Students, in this lecture we will see single stub matching. Now first of all we will see the basic concepts. तो ये single stub matching क्यों चाहिए? So आपको एक ट्रांसमिशन लाइन दी जाती है जिसका इधर लोड इम्पीडेंस कुछ रहता है. तो लोड इम्पीडेंस के लिए हम लोग लेटर यूज़ करते हैं ZL. ओके, तो ये ZL सपोज आपको ऐसा दिया है 150 प्लस J150 हो. ओके, और Z0 आपको दिया जाएगा लेट से 50 ओम 75 ओम. तो ये 75 ओम दिया है. अभी क्या होता है, इज ZL इक्वल टू Z0 है क्या? नहीं. तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होने वाला है. तो इट लीड्स टू रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब कैसे कि इधर से आपका ये जो सिग्नल है इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, अरे ये वन इम्पीडेंस वो नहीं है, सो ये चलो ये रिफ्लेक्शन फिर से होने वाला है. सो यू हैव टू अवॉइड दिस रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिफ्लेक्शन अवॉइड करने के लिए वी हैव टू डू मैचिंग. सो मैचिंग कौन से टाइप का होता है? तो मैचिंग होता है LC सेक्शन का होता है, जो आप लम्प कंपोनेंट से करते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर से. लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर का ड्रॉबैक क्या है कि आपको जो स्पेसिफिक वैल्यू के इंडक्टर और कैपेसिटर चाहिए तो वो वैल्यू शायद आपको ना मिले वो फ्रीक्वेंसी पे. जैसे कि सपोज मेरा इंडक्टर का वैल्यू आ गया 1.397 है मिली नैनो हेनरी लेट से, और कैपेसिटर का वैल्यू है 1.472 पिको फैरड. तो क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यूज के कंपोनेंट्स अवेलेबल है आपके पास? नहीं अवेलेबल है. फिर क्या करोगे आप? तो L और C कोई और नज़दीक के वैल्यू का आप सिलेक्ट करोगे. L और C कोई नज़दीक के वैल्यू का सिलेक्ट करोगे तो ठीक है. तो क्या ये एग्जैक्ट मैचिंग होगा? क्या नहीं होगा एग्जैक्ट मैचिंग. एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा इसमें. तो ये प्रॉब्लम सिंगल स्टब मैचिंग से कैसे जाता है? पहले आपको स्टब क्या है, स्टब का डेफिनेशन बोलो. तो स्टब मतलब क्या कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन. ओके, पार्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन. तो वो आइदर ओपन सर्किट हो सकते हैं या शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं. आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन इधर अवेलेबल है. तो अभी इससे ये प्रॉब्लम कैसे हट जाता है? तो आप इसका डिस्टेंस म्हणजे किधर आपको स्टब रखने का है और लेंथ, वो लेंथ का स्टब कितना है, इसके ये एडजस्ट करके एक्यूरेट वैल्यू का इंडक्टर या कैपेसिटर आप रियलाइज कर सकते हो. तो एक्यूरेट वैल्यू का अगर आपने रियलाइज कर दिया तो रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा. रिफ्लेक्शन ज़ीरो है मतलब क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा ज़ीरो हो जाएगा. ये गैमा लेटर है. हाँ, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा. या आप VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो है वो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा. और इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट मैचिंग. ओके, तो ये तो इधर अभी तक समझ में आया है कि कैसे करने का. तो आपको जब ये डायग्राम बनाने का रहता है तो आप कैसे बनाओगे डायग्राम? तो पहले तो आपको ये ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेगी. आफ्टर मैचिंग की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये ZL इधर आ जाएगा. अच्छा, अभी कौन से टाइप का मैचिंग है? डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले टाइप ऑफ मैचिंग पूछना पड़ेगा. तो आप आइदर सीरीज में स्टब कनेक्ट कर सकते हो या पैरेलल में स्टब कनेक्ट कर सकते हो. पहला इधर डिफरेंस करने का रहता है, सीरीज में या पैरेलल में. क्योंकि क्या है, सीरीज में है मतलब आप स्मिथ चार्ट को Z स्मिथ चार्ट ही आप ट्रीट करने वाले हो. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान में रखो. सीरीज में है मतलब आप स्मिथ चार्ट को Z स्मिथ चार्ट ही ट्रीट करने वाले हो. और अगर पैरेलल में आप स्टब कनेक्ट कर रहे हो तो आपको आप स्मिथ चार्ट Y जैसा ट्रीट करने वाले हो. तो क्या Y स्मिथ चार्ट चाहिए इसके लिए? नहीं 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 नहीं, नो, वी डोंट रिक्वायर Y स्मिथ चार्ट. ये नहीं चाहिए. सबसे सिंपल है, खाली एक ही Z टाइप का ही स्मिथ चार्ट आपको यूज करने का है. लेकिन वो ऐसे तरीके से यूज करने का कि आप उसको Y में भी कन्वर्ट करके इजीली देख सकते हो. अगर आप Y स्मिथ चार्ट यूज करने जाओगे या ZY स्मिथ चार्ट यूज करने के लिए जाओगे बहुत डिफिकल्ट होता है. क्योंकि उसमें पहले ही Z स्मिथ चार्ट में इतने सारे आर्क सर्कल रहते हैं. Y में तो उससे डबल आर्क और सर्कल हो जाएंगे. तो कौन सा वैल्यू रीड कर रहे हो, किधर घूम रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा. तो आपको क्या करने का है? खाली आपको Z स्मिथ चार्ट ही यूज करने का है. मैं अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, कभी भी पढ़ाया है, तो हम लोग Z स्मिथ चार्ट से ही प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और एक्यूरेट आंसर आता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि Z स्मिथ चार्ट से आपको खाली सीरीज में ही स्टब करने का. नहीं, Z से आप पैरेलल में भी स्टब मैचिंग कर सकते हो. तो ये पहला कैटेगराइज करने का रहता है कि सीरीज या पैरेलल स्टब. अच्छा, अभी सीरीज में भी आपके पास दो टाइप है
कि आप ओपन सर्किटेड स्टब कनेक्ट करो या शॉर्ट सर्किटेड स्टब कनेक्ट करो। पैरेलल में भी आपके पास दो ऑप्शन है, ओपन सर्किटेड स्टब कनेक्ट करो या शॉर्ट सर्किटेड स्टब कनेक्ट करो। ओके, तो ये दो ऑप्शन, मतलब आपके पास एक कोई भी प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। कैसे 4 सॉल्यूशन? सीरीज ओपन, सीरीज शॉर्ट, पैरेलल ओपन, पैरेलल शॉर्ट, ये 4 सॉल्यूशन हो गए। तो क्या खाली 4 सॉल्यूशन अवेलेबल है? नहीं 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 नहीं, 8 सॉल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं। कैसे 8 सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं? तो हम लोग स्मिथ चार्ट पे कोई भी एक केस करेंगे। लेट से सीरीज ओपन अगर आपने केस लिया तो यूनिटी सर्कल एक रहता है, बताऊंगा मैं, तो उसमें आपके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर ये सीरीज शॉर्ट में 2 सॉल्यूशन, पैरेलल ओपन में 2 सॉल्यूशन, पैरेलल शॉर्ट में 2 सॉल्यूशन, तो टोटल 8 सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, आपके पास 8 सॉल्यूशन रहते हैं। लेकिन टाइप कौन से हो सकते हैं? तो 4 ही टाइप हो सकते हैं, सीरीज ओपन, सीरीज शॉर्ट, पैरेलल ओपन, पैरेलल शॉर्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा स्टब प्रीफर किया जाता है? तो ये वाइवा क्वेश्चन हो सकता है। तो वाइवा क्वेश्चन में आपको क्या आंसर करने का है कि हम लोग पैरेलल स्टब प्रीफर करते हैं। क्यों पैरेलल स्टब प्रीफर करते हैं? ताकि क्या हो जाता है कि आपको ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको ड्रिल नहीं करना पड़ता है। ये क्या है? ड्रिल नहीं करना, सॉरी, ड्रिल करने मतलब क्या, या कट करना मतलब क्या, कि ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन, अभी आप कुछ तो इधर एक दूसरा ट्रांसमिशन लाइन अटैच करने वाले हैं। अगर आप सीरीज में स्टब कनेक्ट करते हैं तो आपको पहले ये पार्ट इधर कट करना पड़ेगा, ये पार्ट इधर नहीं रहेगा। फिर जो आप स्टब कनेक्ट करोगे, ये कलर से मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा इधर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो दोनों एंड मैंने ऊपर के ही लाइन को कनेक्ट किया है। ये होता है सीरीज स्टब का नोटेशन, सॉरी। और पैरेलल में क्या हो जाता है, तो अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन ऐसी है तो जस्ट यू हैव टू कनेक्ट ओवर हियर। तो इसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन को कट नहीं करना पड़ता है। कट नहीं करना पड़ता है तो कौन सा आपको बेटर पड़ेगा कि पैरेलल स्टब आपको, आप खाली उसके साथ ऊपर से थोड़ा सा ही ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा हल्का सा कट करके उसमें आप ये स्टब अटैच कर सकते हैं। सीरीज़ में वैसा नहीं होता है, आपको पूरा ट्रांसमिशन लाइन कट करो, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन इंसर्ट करो, क्योंकि ये मेन ट्रांसमिशन लाइन है, ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये सब आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो पहले आंसर हो गया कि सीरीज या पैरेलल में से कौन सा स्टब प्रीफर करोगे, तो पैरेलल स्टब प्रीफर करोगे। अच्छा, ओपन या शॉर्ट कौन सा स्टब प्रीफर करोगे, तो हम लोग प्रीफर करते हैं शॉर्ट स्टब। शॉर्ट स्टब क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि ओपन स्टब जो रहता है, ओपन स्टब मतलब ये ऐसा स्टब, हाँ, ओपन स्टब ये ऐसा है। तो ओपन स्टब का क्या है, ये ओपन एंड है। ओपन एंड मतलब क्या, अगर इसमें माइक्रोवेव सिग्नल गया ना तो ये रेडिएट हो सकता है, रेडिएट करता है, तो आपको ये अवॉइड करने का है। तो इसके लिए आपको क्या करने का रहता है, शॉर्ट। सो विच इज़ एक्चुअली द प्रीफर्ड सॉल्यूशन। प्रीफर्ड सॉल्यूशन इज पैरेलल शॉर्ट सर्किट से आपको स्टब मैचिंग करने का रहता है। अगर कुछ नहीं दिया तो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है वो सब ऑप्शन हम लोग आराम से उनको बता सकते हैं कि ये ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जाएंगे स्मिथ चार्ट के लिए। तो स्मिथ चार्ट ये है अपने पास। अच्छा, स्मिथ चार्ट में पहले बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो। आपको पहले पॉइंट प्लॉट करने को आना चाहिए। हमेशा पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे, तो ZL नहीं प्लॉट करोगे, ZL आपको दिया जाएगा, फिर उसके बाद Z0 दिया जाएगा, उसके बाद ZL बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका वैल्यू रहता है ZL/Z0, और ये पॉइंट आपको प्लॉट करने का रहता है। स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, ये ऐसे फॉलो करोगे, आंसर आने वाला ही है। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ सीरीज स्टब में अगर करने का है तो क्या प्रोसीजर है, और साइमल्टेनियसली स्मिथ चार्ट का भी बेसिक आपको मैं बताते जाऊँगा। तो इस ZL बार को आपको प्लॉट करके इधर +J करके या -J करके आएगा पॉइंट, और तो उसको प्लॉट करने का। ये प्लॉट करने के बाद आपको क्या करने का, एक VSWR सर्कल बनाने का है। ये तो सबको मालूम रहता है, वो राउंडर लेने का है, सेंटर पे रखने का, जिधर भी पॉइंट है ये घुमा दो सर्कल। तो ये VSWR सर्कल आपको बनाने का है। उसके बाद आपको क्या करने का है, 2 पॉइंट मार्क करने के। कौन से, तो Z1 बार और Z2 बार। जो भी हम लोग स्मिथ चार्ट के ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे तो वो ऐसे ही मार्क करेंगे, Z1 बार और Z2 बार। Z1 बार किधर रहेगा, तो वो जो आपने सर्कल बनाया है, जो लेट से अगर आपने एक सर्कल बनाया है इसके ऊपर, किधर गया, इसमें सर्कल है क्या, नहीं है शायद, हाँ, तो जो सर्कल बना, हाँ इधर है सर्कल। ओके, सो लेट से अगर आपने ये सर्कल बनाया है ऐसा कुछ, तो ओके, तो ये सर्कल जो है ये 2 जगह पे कट करेगा यूनिटी सर्कल को। यूनिटी सर्कल किधर है, ये देखो, ये यूनिटी सर्कल है, ये यूनिटी सर्कल में बना रहा हूँ अभी डैश लाइन से।
ठीक है। ये यूनिटी सर्कल जो है, तो ये यूनिटी सर्कल को दो जगह पे कट करेगा, बराबर है। एक जगह रहेगी ये पॉइंट, ये एंड सेकेंड वन इज दिस वन। तो इसको हम लोग नाम देंगे Z1 बार और इसको नाम देंगे हम लोग Z2 बार। तो Z1 बार और Z2 बार आपको नोट डाउन करने का, एक्चुअली नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ठीक है हम लोग नोट डाउन करेंगे। 1 प्लस जे समथिंग आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस जे समथिंग आ जाएगा। अगर आपने एक्यूरेटली बनाया है तो इधर जो वैल्यू रहेगा 1 प्लस जे एक्स, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस जे एक्स, मतलब ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसके बाद आपको आगे चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताते रहूँगा। बिफोर दैट वो प्रॉब्लम आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इधर ये जो पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट है इधर, ये पॉइंट रहता है जेड में शॉर्ट सर्किट। ये पॉइंट जेड में शॉर्ट सर्किट रहता है और ये रहता है वाई में ओपन सर्किट। जबकि इधर का जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज जेड में ओपन सर्किट और वाई में ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये अपने को कभी लगता है तो कौन सा टाइप का स्टब आपको जब भी शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, तो उसके लेंथ के लिए ये सब काम में आएगा। ओके, तो इतना अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी अब आगे जाएंगे और देखते हैं स्टोरी क्या है। तो आपको एक प्रॉब्लम दिया है, लेट से ये प्रॉब्लम ऐसा दिया है कि ZL दिया है आपको, ZL दिया है लेट से 150 प्लस J150 ओम दिया है और Z0 आपको दिया है लेट से 75 ओम। ओके, और फ्रीक्वेंसी दी है लेट से 1 गीगाहर्ट्ज। ओके, और आपको बोला है सिंगल स्टब मैचिंग करो। तो मैं अभी पहले तो आपको सीरीज़ में स्टब मैचिंग करके ही बताऊंगा, सीरीज स्टब मैचिंग कैसे होता है। ओके, तो पहले आपको प्लॉट करने का है ZL बाय Z0, दैट इज़ नथिंग बट ZL बार। तो वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 प्लस J2। अभी ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करने का, ये तो आपको आना चाहिए। तो 2 प्लस J2 किधर होता है पॉइंट प्लॉट। मैं ये वीडियो में लास्ट में मैंने जो स्मिथ चार्ट बनाया ना वो एक्यूरेट वाला, वो इसका इमेज डाल दूंगा। ओके, वो लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे होता है। तो ये 2 प्लस J2, तो इधर से आप रियल एक्सिस, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट में इधर अगर आप रीड करते तो ये है 0.1, 0.2। आप स्मिथ चार्ट में देखो, इधर मत देखो, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 1 तक गए, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2। तो 2 तो मिला ये अपने को, ये 2 मिल गया अपने को। अभी प्लस J2 मतलब ऊपर जाने का रहता है। अभी ये प्लस J2 किधर रहेगा, तो उसके लिए अपने को इधर से वैल्यू रीड करनी पड़ती है। तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते इधर तक 1 है, 1.2 और ये 2। तो ये 2 वाला आर्क, इसका आर्क रहता है और इसका सर्कल रहता है रियल पार्ट का। ये एक दूसरे को किधर तो इंटरसेक्ट करेंगे। चलो इंटरसेक्शन करो और ये पॉइंट इधर मिल गया मुझे, ये आ गया पॉइंट ZL बार जो है 2 प्लस J2। अभी क्या करने का रहता है, इसके बाद आपको राउंडर लेने का रहता है। अच्छा, तो राउंडर आप ले लेंगे, ये देखो राउंडर ले लिया मैंने। राउंडर इधर रखो, एक सेंटर पॉइंट आपका इधर रखो। चलो इसको थोड़ा ऊपर ये करो, कैसे करोगे, नहीं इधर से नहीं, ये थोड़ा इसको एंगल पे अपने को रोटेट करना पड़ता है। तो मैं रोटेट करके देखता हूँ। ठीक है, चलो ये इधर रखा, ये पॉइंट के पास रखा है, ये ऑलमोस्ट आ गया। आप एक्यूरेटली करो। ओके, सो ये इधर तक आ गया है और अभी इसको हम लोग घुमा के ये सर्कल बनाने का रहता है। तो चलो सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया अपना, ये हो गया VSWR सर्कल। ठीक है, अभी तो पॉइंट अभी हम लोग अपने को मार्क करने के, तो कौन से पॉइंट है, ZL बार तो इधर आ गया था, बता दिया था। फिर मैंने बोला 2 और पॉइंट मार्क करने के, तो मैं ऊपर के पॉइंट को, ये देखो ये यूनिटी सर्कल है, यूनिटी सर्कल को ये सर्कल इधर कट कर रहा है, तो इधर आ जाएगा Z1 बार और दूसरा वाला जो रहेगा इधर ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, इधर ये है Z2 बार, ये आ गए पॉइंट। ठीक है, तो Z1 बार तो ये क्लियर है कि Z1 बार में 1 प्लस कुछ तो रहेगा J। अभी वो कैसे रीड करने का रहता है, तो ये यूनिटी सर्कल पे इधर कट किया है आपने, इधर ये पॉइंट किधर है थोड़ा, हाँ इधर, तो इधर से ये इधर ये आर्क पे पास जाने का रहता है। अगर वो दोनों आर्क के बीच में है तो रफली यू कैन गो अप एंड यू कैन मार्क दैट पॉइंट। अभी ये केस में आ गया है अराउंड 1.6 के आसपास आ रहा है। और Z2 बार कितना आ रहा है, Z2 बार आ रहा है आपका 1 माइनस J1.6। इसको यूनिट नहीं रहता है, ये नॉर्मलाइज क्वांटिटी है। क्यों नॉर्मलाइज क्वांटिटी है, क्योंकि यू आर टेकिंग अ रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। इधर नॉर्मल, ये नॉर्मलाइज है। ओके,
अभी आपको 3 लाइन बनाने की है। 3 लाइन कौन सी बनाने की है? तो एक बनाने के ब्लू कलर से मतलब आप, मैं खाली रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो ये सेंटर से लेके आप ये Z1 बार में से पास, सॉरी ZL बार में से पास करो, थोड़ा आगे लेके जाओ, ये इधर कट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन कौन सी आएगी? चलो रेड ले लो कलर, और कलर रेड ले लो, और ये इधर से इधर Z1 बार में से पास करो, ये Z1 बार में से पास होगी। ओके, ठीक है, इतना बना दिया है आपने। चलो अभी ग्रीन कलर का भी आप बना सकते हो। चलो ग्रीन कलर ले लो, और ये Z2 बार में से ये लाइन पास हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो ये आ गए। अभी इसके बाद अपना खाली रीडिंग लिखने है। कौन सी रीडिंग लिखने के मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है, कुछ नहीं। ये आउटर स्केल है, सबसे बाहर की एक स्केल है इधर। ओके, ये आउटर स्केल में जो रीडिंग है वो लैम्बडा के टर्म्स में रहती है। ओके, देखने का है आपको। चलो देखते हैं ये कैसे है। तो इधर है क्या मैग्नीफायर? हाँ, ये मैग्नीफायर आया मेरे पास। तो मैं अभी इधर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इधर है 0, फिर इधर क्या लिखा है? वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर। तो उसमें देखो, आपको आप रीड करोगे तो कैसे है? 0। ओके, फिर इधर आप इधर बाहर देखो, बाहर ये 0.04 है, 0.04 मतलब क्या? 0.023 किधर गए? तो वो रहते उधर, लेकिन उन्होंने इधर प्री लिखा है, इसके लिए वो नहीं दिख रहा है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके करते करते आप ऊपर जाओगे, और ये देखो इधर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये रेड लाइन पास हो गई है 0.17 और 0.18 के बीच में से। अच्छा, ये 0.17 और 0.18 के बीच में 4 लाइन है। ये 4 लाइन है, मतलब 5 डिवीजन हो जाते हैं, बराबर ना। 4 लाइन बीच में आ गई तो 5 डिवीजन हो गए। तो इसका रीडिंग हो जाए 0.172, 174, 176, 178 और 180 के बीच में। तो वो हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग आ सकता है, चलता है उसमें। तो ये रीडिंग अपना आ गया कितना? 0.179 लैम्बडा। मैं लिख देता हूँ, तो ये कैसे रीड करने का आपको समझ में आता है। ये इधर क्लियरली लिख दो, तीनों का अपने को लिखने का है, ठीक है। फिर से मैं मैग्नीफायर लेता हूँ और देखता हूँ इधर क्या है। ओह चलो, तो ये कितना आया? अराउंड 0.208 के आसपास है। देखिए पॉइंट, इधर केयरफुल रहने का, 0.28 नहीं होता है, ये 0.208 होता है। तो ये 0.208 मैंने इधर लिख दिया। इसका रीडिंग इधर है 0.208 लैम्बडा। ओ ब्लू कलर चाहिए अपने को, 0.208 लैम्बडा। और तीसरा इधर रीडिंग हम लोग रीड करेंगे। चलो रीड करो, किधर गया वो मैग्नीफायर? वो हम लोग ने ये रीड किया। ये कितना आया? 0.322 लैम्बडा, 0.322 लैम्बडा। आपको इसके आसपास के नज़दीक के वैल्यू आए रहेंगे, 0.322 लैम्बडा। यहाँ गया क्लियर? चलो इतना तो अभी काम हो गया। अभी स्टब जब भी लगाते हैं तो उसके लिए पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने का रहता है। अभी Z1 बार जो है ना, Z1 बार जो है वो मुझे सॉल्यूशन 1 देगा, एक सॉल्यूशन 1 देगा, और Z2 बार के साथ मैं मेरा सॉल्यूशन 2 डिज़ाइन करूँगा। ओके, Z2 बार के साथ मैं सॉल्यूशन 2 डिज़ाइन करूँगा। इधर ऐसे उल्टा लिखा है मैंने। ओके, तो अभी पहले दोनों केस में, इसमें भी फर्स्ट केस में भी आपको डिस्टेंस मिलेगा, D1 मिलेगा, इसमें भी लेंथ आपको स्टब कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें भी आपको D2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको L2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अभी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ भी सम हो, कभी भी सम हो, ZL से Z1 की तरफ जाने का, कैसे जाने का? तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमने का रहता है। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि आप जनरेटर की तरफ जाते हैं। तो इधर लिखा है टुवर्ड्स जनरेटर, टुवर्ड्स जनरेटर मतलब हमेशा आप कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। अभी ये तो अच्छा लग रहा है कि अरे ये ZL इधर है, Z1 इधर है, चलो भाई ऐसा उल्टा जाओ। ऐसा नहीं होता है, वो भले कितना भी नज़दीक हो। ZL से आपको Z1 जाने का है तो आपको ये क्लॉकवाइज पूरा घूम के इधर जाना पड़ेगा। तो अभी ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने का है। तो मैं इधर ये रफली मार्क कर रहा हूँ। ये पूरा इतना जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस जो घूमोगे वो रहेगा डिस्टेंस ऑफ द स्टब। ZL से Z1 जो मिलेगा क्लॉकवाइज वो आपको हमेशा डिस्टेंस देगा D1। ओके, तो क्या इतना घूमना अपने को ज़रूरी है क्या?
भले वो पॉइंट आजू बाजू में है तो अभी हम तक घूमने का जरूरी है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में अपने पास एक सिंपल टेक्निक है। वो सिंपल टेक्निक क्या है? तो काम करो, 0.208 में से 0.179 लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से इतना ही पहला सब्ट्रैक्ट करो। अरे भाई आप उल्टा जा रहे हो, मैंने बोला था उल्टा नहीं जाने का है, लेकिन फिर भी अभी अपने को मेजरमेंट सिंपल तरीके से करने का है, तो ये पाथ हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, 0.208 माइनस 0.179 लैम्बडा आप करो, तो इसमें से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.029 लैम्बडा। तो अभी ये उल्टा जाने के बाद 0.029 लैम्बडा मिल रहा है। एक्चुअली आप पूरा एक सर्कल जब भी आप घूमते हो स्मिथ चार्ट पे, पूरा एक सर्कल जब भी आप घूमते हो तो 0.5 लैम्बडा होता है। तो 0.5 लैम्बडा में से ये इतना ही थोड़ा कम करना पड़ेगा, बराबर है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.029 लैम्बडा। तो ये कितना हो गया इधर? ये आ जाएगा 71 बराबर है 71.471 लैम्बडा। तो D1 मिल गया मुझे 0.471 लैम्बडा, D1 मिल गया। ध्यान में रखने का ZL से Z1 जाने का है। अभी सॉल्यूशन 2 के लिए जाते हैं। सॉल्यूशन 2 में कैसे है? ZL से Z2 जाने का है, ZL से Z2 कैसे जाने का? ZL से Z2 क्लॉकवाइज ही जाने का। कुछ भी सॉल्यूशन हो, किधर भी हो, अपने को क्लॉकवाइज जाने का है, जनरेटर की तरफ जाने का है। लोड ये लास्ट वाला पॉइंट रहता है, ये देखो, ये डायग्राम में देखो किधर गया। हाँ, ये लोड इधर लास्ट का पॉइंट रहता है। हमेशा हम लोग ये इधर जनरेटर की तरफ जाते हैं। तो जनरेटर की तरफ जाते हैं मतलब अपने को क्या करने का रहता है? क्लॉकवाइज घूमने का रहता है। चलो, तो अभी हम लोग इधर से इधर जगह, अरे ये तो हम लोग क्लॉकवाइज घूम गए, तो बस इतना ही अपने को घूमने का है। तो D2 तो आराम से मिल जाएगा, 0.322 लैम्बडा माइनस 0.208 लैम्बडा। ये कहाँ से लिखा है? अरे ये वैल्यूज लिखी है रे। तो ये हम लोग ने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये आ जाएगा 114 लैम्बडा। ये मिल गया अपने को D2। तो सॉल्यूशन 1 का D1 मिल गया है, सॉल्यूशन 2 का D2 मिल गया है, बराबर है। चलो अभी आगे अपने को क्या करने का है इसके बाद? तो अपने को इसका किधर स्टब का लेंथ कितना होना चाहिए वो अपने को अभी फाइंड आउट करने का है। ओके, तो वो लेंथ कैसे फाइंड आउट करते? तो अभी इसके बाद आप डिसाइड करो कि ओपन सर्किटेड स्टब है कि शॉर्ट सर्किटेड स्टब है। ओके, हम लोग सीरीज तो स्टब हो गया है अपना, हम लोग ने इधर पहले ही बोल दिया है, मैंने इधर किए देखो सीरीज स्टब है। अभी ओपन सर्किटेड की शॉर्ट सर्किटेड है। ओके, उससे पहले आपको क्या करने का है? जब भी Z1 रहता है ना, Z1, तो Z1 का वैल्यू अभी है 1 + J1.6। मैचिंग करने के लिए आपको लगता है -J1.6। तो -J1.6 आपको लोकेट करना पड़ता है। तो -J1.6 कैसे लोकेट करते हैं? तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये जिधर Z2 है ना, ये Z2 वाला जो पॉइंट है उसका आर्क का आप इधर देखते हैं तो ये इधर आ जाएगा, इधर। तो ये खाली पॉइंट ऐसे इधर मार्क करने का रहता है। ओके, -J1.6 चाहिए क्योंकि ये प्लस चाबी उसको न्यूट्रलाइज करने का है। जैसे वो आप एसिड और अल्कली न्यूट्रलाइज करते हैं, वैसे इधर एक कैपेसिटिव और इंडक्टिव वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपने को, और अपने को मैचिंग कर देते हैं। तो 1 + J1.6 को न्यूट्रलाइज करने का तो मुझे -J1.6 लगेगा। मैं सॉल्यूशन 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, तो -J1.6 इधर आ गया। अभी इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो लेंथ कैसे मेजर करने का है। तो कैसे करते हैं हम लोग? तो स्केल लेने का रहता है आपका। चलो स्केल ले लो, इधर रखो, इधर ये 0 में इसके साथ ऐसा अलाइन करता हूँ क्योंकि ये स्केल ऐसा घूम रहा नहीं है। हाँ, तो ये आप खाली सेंटर से लेके इसको खाली ऐसा अलाइन करने का। ये देखो, ये पॉइंट को और ये सेंटर, ये इसको खाली अलाइन किया, और हल्के से इधर अपने को थोड़ा सा ही फेंट लाइन से अपने को इधर ये ऐसा लाइन मार देने का, इतना, बस इतना लाइन इधर मार देने का। वैसे इधर सॉल्यूशन 2 के लिए भी अपने को लाइन मार देने का है। तो वो कैसे करूँगा मैं? ये इधर गया, अभी ये अपने को ऊपर, ये ऊपर अलाइन करने का है। तो ये घुमाया और ये इसके साथ मैंने अलाइन कर दिया, ये इधर कर दिया अलाइन, और इसको मैं अलग कलर से इधर मार्क कर देता हूँ, ये इधर आ गया। ठीक है, अभी ये जो इधर लाइन आ गई है,
इसका अपने को वैल्यू लिखने का। तो ये वैल्यू अभी अपने को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफायर ले लो। इधर गया मैग्नीफायर, हाँ मैग्नीफायर ले लिया, और इधर जाओ, अभी किधर लेके जाओगे, इधर। तो ये देखो 0.33 और 0.34 लैम्बडा, अरे एग्जैक्टली 0.34 लैम्बडा पे ही आ रहा है ये। और ये ऊपर का कितना आ रहा है, 0.16 पे आ रहा है, 0.16 पे आ रहा है। तो मैं वैल्यू अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ। तो ये आए 0.34 लैम्बडा, ये इससे ज़्यादा रहेगा और ये इससे कम रहेगा। ओके, तो इधर अपने को मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी, 0.16 लैम्बडा। ओके, अभी डिसाइड कर लिया आपने कौन सा स्टब आपको चाहिए। लेट से अगर आपको चाहिए ओपन सर्किटेड स्टब, ओपन सर्किटेड स्टब कर आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप कौन सा है, सीरीज़ में है। सीरीज़ मतलब जेड में है, जेड में ओपन सर्किट। तो जाओ लास्ट स्लाइड पे जाओ, देखो जेड में ओपन सर्किटेड स्टब। तो जेड में ओपन सर्किट स्टब मतलब लेंथ इधर से मेजर करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अगर उन्होंने बोला शॉर्ट सर्किटेड स्टब तो इधर से लेंथ मेजर करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास और एक मेथड है, मैं आपको इजीली बोल दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट से अगर अभी हम लोग ओपन सर्किटेड स्टब जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो मैं इधर से मेजर स्टार्ट करूँगा। लेकिन ये मुझे मालूम है इधर से इधर ये पॉइंट कितना रहता है 5, तो इधर मेरा 0.25 लैम्बडा है। ये तो रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मालूम ही होना चाहिए। सो सोल्यूशन वन किसके साथ था, 1 + j 1.6 के साथ था सोल्यूशन आपका। लेकिन न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, -j 1.6। तो -j 1.6 के लिए ये आप इधर आ गए। तो ओपन सर्किटेड स्टब के लिए अभी मेरा लेंथ होगा खाली इतना, बस क्लॉकवाइज घूमने का इधर से इतना। तो वो कितना हो जाएगा, 0.34 - 0.25 लैम्बडा। तो ये हो जाएगा अराउंड 0.09 लैम्बडा हो गया। और L2 के लिए, हाँ अभी L2 के लिए क्या करना पड़ेगा, L2 के लिए मेरा पॉइंट था 1 - j 1.6 बराबर है। लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, +j 1.6। वो आपने किधर मार्क किया है, इधर मार्क किया है। ये 0.16 और 1.6 का कुछ रिलेशन नहीं है, हाँ ये आउटर स्केल पे आया है अपने को। सो आपको लेंथ इधर से ही मेजर करने का है, लेंथ इधर से ही मेजर होता है। तो इधर से लेके आपको ऊपर तक इतना मेजर करने का है, वो आपका लेंथ हो जाएगा। तो इतना तो मुझे मालूम है कि इधर से इधर तक गए, इधर तक गाड़ी रुक गई तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 + 0.16, तो मैं इधर लिख दूंगा 0.25 + 0.16। तो ये कितना हो जाएगा, 0.41 लैम्बडा। तो हो गया आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ गए। सीरीज स्टब जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये दोनों सॉल्यूशन इधर आ गए हैं। अभी आप ये दोनों सॉल्यूशन को इधर रिप्रेजेंट कर दो नेक्स्ट इस पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है पहला मेरा ट्रांसमिशन लाइन, जिधर आ गया इसका ZL बार, सॉरी ZL। ओके, फिर आपने सीरीज में स्टब कनेक्ट किया है, हाँ तो थोड़ा इधर अपने को ये कट करना पड़ेगा, इधर थोड़ा कट कर दिया। ओके, और इधर अभी हम लोग स्टब अटैच कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन 1 वाला मैं रेड कलर से दिखाया था, तो इधर ये स्टब अटैच कर दिया है। और इधर से इधर तक जो रहता है वो रहता है डिस्टेंस D1। ओके, और डिस्टेंस D1 कितना आ गया था, D1 आ गया था 0.471 लैम्बडा। वो लिख दो इधर 0.471 लैम्बडा। और लेंथ कितना आ गया, आपने ओपन सर्किटेड स्टब किया था, ओपन सर्किटेड स्टब था, यस ओपन सर्किटेड स्टब था। तो कितना आया था उसका 0.09 लैम्बडा। तो इधर आपको टाइप का ये लिखना पड़ेगा 0.09 लैम्बडा। ये हो गया लेंथ, ये इतना लेंथ है इसका, ये लेंथ रहता है इधर से इधर तक। ओके, अब दूसरा डायग्राम बना सकते हो, बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन 2 में कैसे होगा, ये लाइन कट कर दिया है, ये ZL है और ये पूरा कर दिया है। अभी इधर आपको स्कीमेटिकली बताने का रहता है। ओके, तो इधर ये आ गए आप ग्रीन कलर लेके, क्योंकि सॉल्यूशन 2 है मेरा, तो ये इधर ये D2 इधर आ गया और ये उसका लेंथ हो गया। तो D2 का लेंथ कितना था मेरा 0.14 लैम्बडा। हाँ, सब लैम्बडा के टर्म्स में होता है, 0.14 लैम्बडा। और उसका लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 0.41 लैम्बडा। तो उसका लेंथ हो गया ये 0.41 लैम्बडा, ये हो गया लेंथ L2। ओके, तो दोनों सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम इधर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दी, तो फ्रीक्वेंसी का क्या यूज़ है, तो क्या है फ्रीक्वेंसी आपको दी है, तो फ्रीक्वेंसी इधर लिखो, फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़।
तो क्या आप लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं? तो लैम्बडा आ गया इसका कितना, 30 सेंटीमीटर। चेक करो बराबर है, हाँ। तो 30 सेंटीमीटर इधर सब्स्टिट्यूट करने का रहता है, मतलब आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है 0.471 इंटू 30। तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में लिखने का हर एक केस में, इधर भी इधर भी इधर भी, वो 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके आप उधर लिख दो। तो ये हो गया मेरा एक टाइप का सॉल्यूशन जिसमें मैंने सीरीज स्टब डिज़ाइन किया है, ओके, और ओपन सर्किटेड है। तो ओपन सर्किटेड के लिए दोनों आ गए। अभी अपने को क्या करने का है, शॉर्ट सर्किटेड स्टब। तो शॉर्ट सर्किटेड स्टब के लिए ये शॉर्ट सर्किटेड स्टब है, ओके। तो क्या करने का, कुछ नहीं, सिंपल है। शॉर्ट सर्किटेड स्टब के लिए आपको ये इधर से मेजर करना पड़ता है। मैं मेजर भी नहीं करूँगा, मैं आपको क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला ध्यान में रखो, एक प्रोग्रामिंग करने का। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो खाली अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे और कैसे करेंगे, देखो ये एक ट्रिक है। चलो ये एक इधर आ गया, ये इधर आ गया, डिस्टेंस तो वही है, ओके, Z1। अभी इधर स्टब लगेगा, उसका खाली लेंथ चेंज होगा। तो लेंथ कैसे चेंज होगा, तो पहले ना इसका लेंथ देख लेने का। इसका लेंथ कितना है, 0.09। तो एक 0.25 ये अपना है ना थ्रेशोल्ड है। अगर 0.25 से लेंथ कम है ना, तो उसमें 0.25 ऐड कर देने का रहता है। मतलब शॉर्ट सर्किट में मुझे ये डायग्राम बराबर से बनाओ, ये शॉर्ट सर्किट इधर दिखना चाहिए। इधर ओपन रखा है मैंने, इधर ये शॉर्ट सर्किट। तो इधर मेरा लेंथ हो जाएगा 0.25 प्लस 0.09, तो ये हो जाएगा 0.34 लैम्बडा, ओके। और सॉल्यूशन 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, पहले ये ट्रांसमिशन लाइन बनाओ, ये ट्रांसमिशन लाइन बनाओ इधर। चलो ये ट्रांसमिशन लाइन बना दिया, और इधर अपने को ये स्टब लगाने का। अब इसका कितना है, 0.41 लैम्बडा। मैंने थ्रेशोल्ड कितना बोला था आपको, 0.25 लैम्बडा। ये 0.25 लैम्बडा से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का रहता है। क्या सब्ट्रैक्ट करने का रहता है, 0.25 सब्ट्रैक्ट कर देने का रहता है। तो इसका लेंथ, ये शॉर्ट सर्किटेड का लेंथ का स्टब हो गया 0.41 माइनस 0.25, तो वो कितना आ जाएगा, 0.16 लैम्बडा, बराबर है, 0.16 से आता है, यस करेक्ट। तो हो गया, ये शॉर्ट सर्किटेड स्टब से भी आपका मैचिंग हो गया। तो चार सॉल्यूशन आपने बना लिए हैं, जिसमें आपने खाली सीरीज स्टब कंसीडर किया है, ओके। सीरीज स्टब ओपन सर्किटेड, सीरीज स्टब शॉर्ट सर्किटेड। तो अगर आप शॉर्ट सर्किटेड, अगर आपके पास पहला सर्किट है, शॉर्ट सर्किटेड अगर आपके पास सर्किट है, तो उसका लेंथ देखने का स्टब का, डिस्टेंस तो वही रहता है, डिस्टेंस वही रहेगा, ओके। D1 वही रहेगा, D2 वही रहेगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस में पड़ता है, लेंथ में। खाली आप लेंथ के साथ खेलते हैं ओपन या शॉर्ट करने के लिए, ओके। तो इसके वजह से ये इधर आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ZL बार प्लॉट करो, Z1 प्लॉट करो, Z2 प्लॉट करो। प्लॉट मतलब क्या, खाली उधर प्लॉट ऐसा एकदम मार्क करने का। ये सर्कल कैसे बनाते हैं, तो सेंटर से लेके ZL बार लेके सर्कल बनाना। ये तीनों लाइन को एक्सटेंड करो, तीनों लाइन को एक्सटेंड करो, उनके आउटर लेंथ का ही कंसीडर करो, कोई इनर विनर अपने को कंसीडर ही नहीं करने का। आउटर लेंथ के आप इधर लैम्बडा लिख दो, लैम्बडा लिख दिए। तो अभी ZL से Z1 क्लॉकवाइज जाने का है। हाँ, कल अगर सपोज आपका ZL इधर किधर आ गया, ये रीजन में किधर सपोज आपका ZL आ गया, तो ZL से Z1 आप इतना ही डिस्टेंस जाओगे, और ZL से Z2 आप इतना डिस्टेंस जाओगे, ओके। हमेशा आउटर स्केल पे ये रीड करने का, और ये रीड करके सब ट्रैक कर देने का रहता है आपको। ये केस में क्या होता है, ZL इधर है, Z1 इधर है, तो ZL से Z1 ये पूरा घूमना पड़ता है, तो इसके लिए डिस्टेंस बढ़ गया है। इधर ZL से Z2 थोड़ा ही घूमना पड़ा, तो इसके लिए डिस्टेंस जो है वो कम आ गया, ठीक है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का, उसके बाद न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन 1 Z1 बार के साथ है तो इधर प्रोजेक्शन आता है, सॉल्यूशन 2 अगर Z2 बार के साथ है तो इधर प्रोजेक्शन आता है, और ये आपको रीड करने का रहता है, ठीक है। फिर डिसाइड करो ओपन सर्किटेड स्टब है कि शॉर्ट सर्किटेड। अगर ओपन सर्किटेड स्टब है तो इधर से लेंथ मेजर करो, शॉर्ट सर्किटेड स्टब है तो आपको इधर से लेंथ मेजर करना पड़ता है। ये शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट रहता है, ये ओपन सर्किटेड पॉइंट रहता है। Z में, हाँ Z में, Y में वो चेंज हो जाता है। मैं Z की बात कर रहा हूँ कि Z में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीरीज में स्टब अटैच कर रहा हूँ। तो सीरीज़ में आपको पढ़ाया गया है, किसी ने तो BEE पढ़ा है, तो उसने लिखा है कि Z1 और Z2 जब सीरीज़ में रहते तो ऐड हो जाता है,
पैरेलल में y1 और y2 ऐड हो जाता है। तो ये कंसेप्ट लेके हम लोग इधर ये डिज़ाइन किया है। ओके, थैंक यू।